टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। उत्तराखंड की वन लाइनर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं आज सर्वाधिक व सबसे कम वन आबाद ग्राम वाले जिले 2011 के अनुसार तो नैनीताल है सर्वाधिक और सबसे कम है रुद्रप्रयाग। कुल ग्राम पंचायतें 2023 के अनुसार 7,950। सर्वाधिक व सबसे कम ग्राम पंचायत वाले जिले पौड़ी गढ़वाल। सर्वाधिक ग्राम पंचायत मतलब जहाँ गाँव होंगे 1212 गाँव हैं इसमें पौड़ी में। फिर उसके बाद चंपावत में 313 हैं। कुल न्याय पंचायतें 670 हैं। ये 2023 का डेटा है। हाँ, सर्वाधिक व सबसे कम न्याय पंचायत वाले जिले सर्वाधिक पौड़ी में है, सबसे ज़्यादा गांव भी वहाँ हैं और सबसे कम का है उधम सिंह नगर में 27। कुल क्षेत्र पंचायतें हैं 95। क्षेत्र पंचायत मतलब ब्लॉक समझ लीजिए, है ना। प्रत्येक ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत मतलब हम देखते हैं ना, जब ग्राम प्रधानों घरों के इलेक्शन होते हैं तो उस टाइम में एक बीडीसी मेंबर करके खड़े उठते हैं, तो वही क्षेत्र पंचायत होता है। हम पंचायती राज में पूरी डिटेल में इन सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा, है ना। त्रिस्तरीय सरकार, हम जहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नेंस देखते हैं वहाँ पर देखेंगे पूरी डिटेल में। आप लोगों को पॉलिटी में पढ़ाऊँगा इसको मैं पंचायती राज के अंतर्गत। कुल जिला पंचायतें 13 हैं। जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है 18 या अधिक आयु वर्ष के लोगों की तरह, मतलब वही वोटर कार्ड वाले होते हैं। जो जिला पंचायत में सचिव के रूप में कार्य करता है, जिला पंचायत में जो सचिव के रूप में करता है वो डीडीओ होता है या उसको डीपीआरओ बोलते हैं, ठीक। डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर बोलते हैं इसको, या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर बोल देते हैं, ठीक। ये आता है जिला पंचायत के अंतर्गत, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र पर अगर इधर आएगा तो फिर वो बीडीओ हो जाएगा, और उससे और नीचे आएगा तो बीपीडीओ हो जाएगा। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है ग्राम सभा के, वही सेम ग्राम सभा की तरह होता है। ग्राम सभा के 18 या अधिक आयु के लोगों द्वारा, वोटर कार्ड वाले होंगे जो। क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष प्रमुख का चुनाव होता है क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा। देखिए होता क्या है ना, क्षेत्र पंचायत का जो अध्यक्ष होता है जिसको ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं, उसका डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है। उसका क्या होता है, जो ये बीडीसी मेंबर होते हैं ना हमारे, ये बीडीसी मेंबर क्या करते हैं, अपने में से एक प्रमुख को चुनते हैं। क्षेत्र पंचायत अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। क्षेत्र पंचायत में सचिव के रूप में कार्य करता है, ये अभी मैंने बताया था आपको। क्षेत्र पंचायत में ब्लॉक में बीडीओ। देखिए यहाँ पर जिला पंचायत स्तर पर क्या है, डीडीओ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। यहाँ पर क्या है, क्षेत्र पंचायत मतलब ब्लॉक स्तर पर ये डिस्ट्रिक्ट। देखिए ये क्या था हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होगा हमारा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, मतलब या इसको डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला पंचायती राज मतलब ये ब्लॉक स्तर पर देखेंगे, तो ब्लॉक स्तर पर क्या होगा, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये पीसीएस की पोस्ट होती है ना, लेवल 10 वाली होती है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष व सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है, इसका चुनाव करते हैं वही सेम ग्राम सभा के 18 या उससे अधिक आयु वर्ग के लोग। ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करते हैं ग्राम पंचायतें, ठीक। पंचायती राज संशोधन विधेयक 2008 के अनुसार पंचायतों में महिला आरक्षण 50% है ना, हर किसी को पता है भी। जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2041 क्या दिया, जनगणना नगर हैं टोटल 41, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार ये नगर हैं 41। कुल जनगणना शहर हैं इसमें 116। सर्वाधिक नगरों वाला जिला हरिद्वार है। सबसे कम नगर वाला जिला बागेश्वर है, 1 नगर। कुल वैधानिक नगर निकाय वाले नगर 102, ये इकोनॉमिक सर्वे से उठाया इनने 2021-22 के। कुल कार्यशील नगर निगम मैदान में 1 लाख व पहाड़ में 90,000 से अधिक या अधिक आबादी वाले, मतलब ये इसका मापदंड है। हाँ, कि मतलब नगर निगम किसको रखेंगे, नगर निगम मतलब जो मैदान में 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या होगी जहाँ, और पहाड़ में 90,000 से अधिक होगी, तो उसको क्या बोल देंगे, नगर निगम घोषित कर देंगे। फिलहाल अभी ये नगर निगम हमारे 9 हैं, ठीक है। हमारा लेटेस्ट श्रीनगर वाला बना है, पर्वतीय नगर निगम है जो देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार और श्रीनगर, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 से उठाया है ये भी इनने। ये श्रीनगर वाला लेटेस्ट है हमारा, ठीक है, मतलब ये पर्वतीय भी है। कुल कार्यशील नगर पालिका परिषद हैं, ये भी इनकी अब लिमिट दी है 50,000 से 90,000 तक का जो होगा, और मैदान में 1 लाख तक जो आबादी होगी तो उसको क्या नगर पालिका परिषदों में रखेंगे उसको, है ना। इसका मापदंड जो होगा, इसमें 42 हैं, इकोनॉमिक सर्वे से उठाया इनने। राज्य की पहली नगर पालिका परिषद थी ये मसूरी नगर पालिका परिषद थी, ठीक।
आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेन ले लेता हूँ मैं एक। कुल कार्यशील नगर पंचायतें 5,000 से 50,000 आबादी। देखिए मतलब ये जितना इतना ना, ये जैसे सबसे नीचे हमारा क्या होता है, ये नगर पंचायतें होते हैं, फिर नगर पालिका परिषद होता है, फिर उसके बाद नगर निगम आ जाता है। देखिए ये जो जैसे पंचायती राज के अंतर्गत हमने देखा था ना, बीडीओ बीपीडीओ वगैरह ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे, डीआरओ डीडीओ, तो ये तो हमारा पंचायती राज के अंतर्गत क्षेत्रीय पंचायत, वो ग्रामीण के लिए आता है। फिर अर्बन आता है, मैं पंचायती राज में उसको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिर अर्बन के लिए जो आता है ना, उसके लिए ये आते हैं, उसकी क्या इकाइयाँ होती हैं, जो लोकल गवर्नेंस होती है, उसमें सबसे नीचे ये नगर पंचायत होती है, फिर उसके बाद हमारा नगर पालिका परिषद होती है, फिर उसके बाद हमारा नगर निगम आता है जिसका हेड मेयर होता है। ये सारी चीज़ें अभी हमें देखने को मिलेंगी। तो अभी नगर पंचायत है जो सबसे कम है, इसकी पॉपुलेशन कितनी होती है, 5,000 से 50,000 आबादी। ठीक, तो ये कितनी है अभी, 51 है। हमारी इकोनॉमिक सर्वे से उठाया इनने अभी। कुल विकास प्राधिकरण 14 हैं। कुल आवास विकास परिषद 1 है। नगर प्रमुख मेयर या सभासदों का चुनाव करता है प्रत्यक्ष रीति से। आ गया ना, ठीक। जैसे ये नगर निगम और जो सभासद होते हैं, हमारे पार्षद भी बोलते हैं इनको, तो ये मेयर होता है, इसको प्रत्यक्ष रीति से होता है। जबकि हमने उधर क्या देखा था, पंचायती राज में हमारा ब्लॉक वाला देखा था हमने। ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं जिसको, उसमें क्या था, वो इनडायरेक्ट था। वहाँ पर बीडीसी मेंबर, डिस्ट्रिक्ट मतलब बीडीसी मेंबर मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बोलते हैं उसको, उसके सदस्य चुने जाएंगे। देखिए ग्राम प्रधान के जब चुनाव होते हैं ना, उसके साथ साथ ही बोलते नहीं है लोग, मैं बीडीसी मेंबर और टिकट ले रहा हूँ बोलते हैं, मतलब कि वो बीडीसी भी नहीं बोलते हैं, वहाँ पर बीटीसी बोलते हैं। मैं भी सोचा था कि यार पहले बीटीसी क्या होता है क्या होता है, मैंने इसकी फुल फॉर्म के लिए इतना रिसर्च किया, मुझे कहीं नहीं मिला। मैं फाइनली फिर समझ गया कि यार ये बीटीसी नहीं, ये बीडीसी है। ठीक, तो बाद में पता चला मुझे भी। ये हो गया हमारा नगर उप प्रमुख, उप मेयर का चुनाव करता है। ये अप्रत्यक्ष रीति से होता है, मतलब वो लोग बना देते हैं अपने में से। कंटेनमेंट बोर्ड हैं 9 सैन्य कस्बों में। नोटिफाइड एरिया 1 है। औद्योगिक कस्बे 2 हैं। राज्य में वनों के प्रबंधन एवं नियंत्रण हेतु वन पंचायतों के गठन की शुरुआत हुई 1931 से। ग्राम पंचायतों की तरफ वन पंचायतें भी हैं, कानूनी संस्थाएं हैं। अब तक गठित की जा चुकी हैं 12,167 वन पंचायतें, 2021 का डेटा है। राज्य के कुल वन क्षेत्र से वन पंचायतों के नियंत्रण में है लगभग 18.86% वन पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण वही 50% है। हमने 50% एक और देखा था कुछ अभी पंचायती राज में। ठीक, राज्य में SC ST OBC हेतु आरक्षण है क्रमशः 19/4/14। इसको ऐसे ध्यान रखना है, SC के लिए 19 है और ST के लिए 4% है और OBC के लिए कितना है, 14% है। मैंने 19/4/14 करके ऐसे याद किया है ना, SC ST OBC 19/4/14। राज्य सेवा में राज्य के भूतपूर्व सैनिकों, खिलाड़ियों, विकलांगों हेतु आरक्षण। देखिए जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 5% है, स्पोर्ट्स कोटा 4% है, और जो PS वाला होता है वो है 3%। ठीक है, एक नया आ गया है यार, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, जो राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों के लिए 2%, इनको 10% कर दिया यार फ्रीडम फाइट, वो जो राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों वाला। राज्य सेवा की महिलाओं हेतु क्षैतिज आरक्षण 30% है। राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया 3 अक्टूबर 2005 को। राज्य मानवाधिकार का गठन किया गया जुलाई 2011 में। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रथम गठन किया गया 10 मई 2011 को। ठीक, अल्पसंख्यक आयोग का प्रथम गठन किया गया 10 मई 2003 को। राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून बनाया गया 2011 में। सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत जनता के अधिकारों की रक्षा हेतु सेवा अधिकार आयोग का गठन किया गया 13 मार्च 2013 को। जनता द्वारा अपनी समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज कराने हेतु 26 जनवरी 2013 को वेबसाइट लॉन्च की गई, समाधान.उत्तराखंड.gov.in, समाधान.uk.gov.in। ठीक, ये हो गया हमारा वन लाइनर। देखिए वन लाइनर में हमारा फिर इसके बाद हमारी प्रमुख नियुक्तियां आती हैं, इसको हम इसके बाद देखेंगे, प्रमुख नियुक्तियां, और इसको ये चीज़ देखेंगे। फिर उसके बाद हमारा A वाली सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अभी हम इतना ही करते हैं, आप लोग इतना देखना, इसको देखना,
और देखिए फ्रेंड्स ना, सुन के चीज़ें बहुत ज़्यादा याद होती हैं। अगर मैं ये बुक खोल के परीक्षा वाणी पढ़ूँ या आप लोग भी पढ़ेंगे तो बोरियत होती है यार, ये फैक्चुअल कितना पढ़ें और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होता है। जैसे यहाँ पर तो कोई चीज़ कन्फ्यूजन वाली है तो मैं खुद ही समझा देता हूँ कि यार ये मुझे जहाँ पर लगता है कि यार यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा तो वहाँ पर उसको मैं खोल के डिटेल में बता देता हूँ। अब खुद ही पढ़ने में बड़ा फैक्चुअल चीज़ें कहाँ याद होती हैं, ऐसे सुन के चीज़ें ध्यान में आ जाती है ना। इसलिए मैंने ये वन लाइनर सीरीज भी चला दी है, ठीक है। वैसे भी उत्तराखंड में काफ़ी चीज़ें हमने कर ली हैं तो अब टाइम आ ही गया है वन लाइनर और PYQ वगैरह सारी चीज़ें करने का, तो हम करते रहेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इससे पहले मैंने वो उत्तराखंड का रिवर सिस्टम डाल दिया है, आप लोग उसको देख लेना आराम से। फिर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में फिर अपडेट करूँगा आप लोगों को, ठीक है फ्रेंड। अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।